दोस्तों एक आदमी जिसका नाम रेहान होता है और उसकी उम्र लगभग 32 साल की होती है। रेहान जो होता है वो पेशे से जो मेले में लगते हैं, मेले में खिलौने वगैरह बेचा करता था। उसका वही काम था, उसकी कमाई जो होती थी वहीं से हुआ करती थी। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो रेहान होता है वो अपने घर पर आता है, खाना-पीना खाता है, अपनी बीवी के साथ जो है रिश्ते बनाता है, रिश्ते बनाने के बाद वो सो जाता है। लेकिन जब सुबह होती है तो उसकी आँख जो है नहीं खुल पाती है। बीवी तो जग जाती है लेकिन जो उसका पति होता है अनवर, वो नहीं जग पाता है। समय गुजर रहा था। जब उसकी आँख नहीं खुल पाती है तो वो जो उसकी बीवी होती है रेहाना, उसका जो है रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब वो चीखना-चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि आखिर मेरे पति को हुआ क्या है? लोग सोचने पर मजबूर थे कि जिस घर से कभी ऐसी आवाज़ें नहीं आई थी चीखने-चिल्लाने की, आज उस घर से ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं? लोग भाग कर वहाँ के जो मोहल्ले के लोग को दौड़ कर आते हैं और जो है रेहाना के घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि अनवर की जो है डेड बॉडी पड़ी होती है, वो अनवर मर चुका होता है दोस्तों। दोस्तों पूरी घटना क्या है, अनवर की मौत कैसे होती है? पूरी घटना मैं आपको विस्तार में सुनाने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम महेश सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी कहानियों को एन्जॉय कर रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें। दोस्तों यह घटना जो है आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले की है। मिर्जापुर के पास एक गाँव पड़ता है, वहाँ पर रेहाना और जो उसकी हस्बैंड होते हैं वो दोनों एक साथ ही रहा करते थे। हस्बैंड की एक रात जो है मौत हो जाती है। जब मौत होती है तो पुलिस वहाँ वारदात पर पहुँचती है। पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए जब भेजती है तो पुलिस को मालूम चलता है पोस्टमार्टम से कि जिसकी मौत है वो शक्तिवर्धक गोलियों खाने से हुई है, साथ ही साथ नींद की गोलियां भी इसको खिलाई गई थी। अब जब पुलिस को ये पोस्टमार्टम से मालूम चलता है तो पुलिस सदमे में आ जाती है और रेहाना से बात करना स्टार्ट कर देती है। रेहाना जब भी बताती है कि हाँ मेरे पति जो होते हैं वो जो है शक्तिवर्धक जो है गोलियां खाया करते थे, उसके साथ जो है मेरे साथ रिश्ते बनाया करते थे। लेकिन जो नींद की दवा थी वो कहाँ से आई थी? पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो शक्तिवर्धक गोलियां हैं वो तो खाता था, लेकिन नींद की दवा उसने क्यों खाई थी और भारी मात्रा में खाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई है। हद से ज्यादा कोई काम करने से अगर आप कोई भी दवा हद से ज्यादा लेते हैं तो आपको नुकसान ही करेगी। तो नींद की दवा भी एक होती है नींद दिलाने के लिए, लेकिन वो जो नींद की दवा खाई गई थी, पूरी पूरी डिब्बी जो होती है नींद की गोलियों की, पूरी पूरी दवा वो खा गई थी। पोस्टमार्टम में ऐसा मेंशन होता है। अब जब उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है तो पत्नी इस बात से सीधा इनकार कर देती है कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे पति जो है नींद की दवा कहाँ से लाए, कैसे खाए, कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जब घर में छानबीन की जाती है, पूरी तरह से देख रेख की जाती है, तो वहां पर नींद की गोली की एक डिब्बी मिलती है। उससे पुलिस को जो शक होता है और ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ ना हो ये काम सबाना का ही रेहाना का ही है। इधर रेहाना का जो भाई होता है, जो अपने घर पर दूर रहा करता था, उससे पुलिस पूछताछ करती है और रिहाना का जो भाई होता है वो भी अपने बहन के ऊपर ही शक करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो रेहाना होती है उसके पति के जो संबंध होते हैं अच्छे नहीं होते हैं। ये बात उसके भाई को पहले से मालूम थी। वो भी पुलिस का साथ देना स्टार्ट कर देता है। पुलिस को जो भी कहता पुलिस को सारी जानकारी घर की देना, हर चीज पुलिस को बताया करता था। पुलिस अपनी अपने तरीके से छानबीन कर रही थी। पूरा सुराग पूरे ठोस सबूत पुलिस को नहीं मिल रहे थे रेहाना के खिलाफ। तभी पुलिस अब जो है रेहाना और उसके पति अनवर की जो है कॉल हिस्ट्री निकलवाती है। कॉल हिस्ट्री जब निकलवाती है तो जो अनवर होता है उसकी कॉल हिस्ट्री से तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन जो रिहाना होती है उसकी पत्नी, उसके कॉल हिस्ट्री में एक नंबर शो होता है जिसके नाम वो नंबर होता है उसका नाम विनोद होता है। जब विनोद से पूछताछ की जाती है, साथ ही रिहाना से भी पूछताछ की जाती है, साथ उसके भाई से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार ये विनोद है कौन। तब पुलिस सोचती है कि हो सकता है कोई रिश्तेदार हो विनोद, या कोई जान पहचान का हो, क्योंकि रिहाना जो होती है मुसलमान होती है, विनोद जो होता है वो हिंदू होता है। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतनी सारी बातें कैसे हो सकती हैं। उसके जो रिहाना होती है उसके भाई से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार विनोद को आप जानते हैं कि नहीं, शायद आप जानते हो। तो उसका भाई जो होता है सीधा इनकार कर देता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब रिहाना से पूछताछ होती है तो रिहाना से पूछताछ हो जाती है, वो कहती है कि ये मेरा दोस्त है, जान पहचान है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब विनोद को जो है पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और रिहाना के बारे में पूछताछ की जाती है, तो विनोद जो होता है पूरी सच्चाई जो है पुलिस के सामने आप खोल कर रख देता है। वो कहता है कि मैं इस जगह का रहने वाला हूँ और मैं जो है अपना जो है ई रिक्शा चलाया करता हूँ। एक दिन अपने घर में बैठा हुआ था और इंस्टाग्राम में, फेसबुक में वो जो है मैं अपने पेज जो है पलटा करता हूँ देखने के लिए, अपना समय बिताने के लिए। एक दिन मैं इंस्टाग्राम में अपना पेज पलट ही रहा था, तभी मुझे रेहाना नाम की एक लड़की की जो है प्रोफाइल दिखती है। वहीं पर जाकर मैं रुक जाता हूँ। जैसे वहीं रुकता हूँ तो वहां पर मुझे जो है कुछ चीजें दिखाई देती हैं। मुझे ये लड़की पसंद आती है तो मैं इससे बात करना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी जो विनोद विनोद होता है उसको ये नहीं मालूम था कि जो पोस्ट की गई थी इंस्टाग्राम में
वो रिहाना की लगभग 10 साल पहले की पिक थी, लेटेस्ट पिक नहीं थी। अब दोनों में ये बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है। ये मालूम नहीं था विनोद को कि इसकी उम्र कितनी है। अब एक दिन यूं होता है कि जो उसका बेटा होता है, रिहाना का एक जो बेटा होता है, वो और उसका जो पिता होता है, दोनों जो है मेले में जाते हैं सामान बेचने के लिए, खिलौने बेचने के लिए। लेकिन जो उसका मामा होता है लड़के का, रिहाना का भाई, वो उसको वहां से ले जाता है अपने साथ घुमाने के लिए, अपने घर ले जाता है। अब उसका पिता वहां पर वो अकेले बचता है। जब ये बात इतनी होती है तो जो रिहाना होती है वो विनोद को जो है फोन लगाती है, कहती है कि आज मेरे घर पर कोई नहीं है, मिलने का अच्छा मौका, तुम चाहो तो मुझसे आकर मिल सकते हो। अब विनोद जो होता है वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। जब देखता है रिहाना को, तो उसकी उम्र जितनी उसमें दिखाई गई थी पिक में, उससे कहीं ज्यादा थी। लगभग 10 साल 12 साल ज्यादा उसकी उम्र थी। अब इसको देखकर पहले वो चौंक जाता है कि आखिरकार ये कौन है कौन नहीं है। लेकिन जब सारी बातें उनके बीच में होती है, सब क्लियर हो जाता है कि मैं ही हूँ। लेकिन विनोद को क्या था, उनको जो चाहिए था वो मिलना चाहिए। अब उस रात उस दिन जो है दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। वो सिलसिला इनका यहाँ पर चलने लगता है। कब दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब जाते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। समय बीत रहा होता है। समय के बीतने के साथ साथ अब जो है जो विनोद होता है और जो रेहाना होती है, उनको मिलने में जो उसका पति होता है अनवर, वो अड़चन पैदा करने लगता है। उस कुछ भनक लगती है, उसको कुछ जानकारी मिलती है, तो वो ज्यादातर घर पे ही रहने लगता था। और जब काम पर जाता तो किसी न किसी को कुछ न कुछ बोल के जाया करता कि आप मेरे घर पर ध्यान रखिएगा। अब ये सारी जो बातें हैं आगे बढ़ने लगती हैं, और जो है इनको मिलने में परेशानी होने लगती है। विनोद कहता है कि रेहाना यदि मुझसे बोलती है कि अगर तुम ये मेरा काम कर सको, या तुम्हारा कोई दोस्त हो जिसको मैं पैसे दे दूं और मेरे पति की आप हत्या करवा सको, तो कितना अच्छा रहेगा। विनोद का एक दोस्त होता है, उस दोस्त को जो है काफी जो पैसे जरूरत होती है, क्योंकि वो अपनी खुद की टैक्सी खरीदना चाहता था। तो वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। जब विनोद जो है अपने दोस्त से बात करता है और पैसा ऑफर करता है, तो उस काम के लिए तैयार हो जाता है। कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। अब विनोद रेहाना के पास लड़के को लेकर आता है, और रेहाना जो होती है 30,000 रुपए निकाल करके और उस लड़के को देती है। तो वो सोचता है कि आपकी कार मेरी टैक्सी का जो सपना पूरा होने वाला था, अब पूरा होगा। और एक दिन जो विनोद होता है और जो रिहाना होती है, एक ही घर पे होते हैं। रात का समय था। जब वो अनवर काम से घर वापस लौटता है, तो वो अपने साथ कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लाता है, लेकिन नींद की गोलियां वो लेके नहीं आता है। जब पुलिस पता करती है इसके बारे में भी, तो मालूम चलता है कि नींद की गोलियां एक विनोद, वही जो विनोद नाम का लड़का था, वही लेकर आया था घर पर। अब जब वो पहुंचता तो खाना पीना होता, खाने में ही नींद की गोलियां जो है उसको दूध में डालकर उसको पिला दिया जाता है अनवर को। साथ ही जो शक्तिवर्धक गोलियां होती हैं वो अनवर खुद खाता है। लेकिन जो नींद की गोलियां होती है, उसकी जो पत्नी होती है, खाने में या दूध में किसी तरह से मिला करके उसको पिला देती है। जब वो गहरी नींद में जाता है, तो जो उसका विनोद का जो दोस्त होता है, वो जाकर उसको जो है मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि नींद की जितनी गोलियां थी, काफी सारी गोलियां थी, वो पहले ही खा चुका था। लेकिन जब वो चेक किया जाता है कि आखिरकार इसकी मौत हुई है कि नहीं हुई है, तो वो डेड जो है मरा हुआ पाया जाता है। तो जो उसका दोस्त होता है विनोद का, वो अब आगे कोई कदम नहीं उठाता है, ना उसको मारता है। दोस्तों, इस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया था। अपने इश्क के चलते, अपने प्यार के चलते, एक पत्नी ने अपने ही पति का जो है मर्डर करवा देती है। दोस्तों दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को देखकर लोग कुछ सीख सके।